अब मैं पहले ये बता दूं, आपदा पंक्ति का जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें अंकों के आधार पर इसका क्रम बनता है। आकृतियाँ वही रहती हैं, नाम वही रहते हैं। जैसे अग्नि तत्व की जगह बिंदु है, उसका अंक 1 होगा। वायु तत्व की जगह बिंदु है, उसके अंक 2 होंगे। जल तत्व जगह बिंदु है, उसका अंक 4 होगा। और पृथ्वी जगह बिंदु है तो उसका अंक 8 होगा। तो ये मैंने चार्ट बनाया है, इसको आप देखिए। ये अग्नि तक बिंदु है, इसलिए एक क्रम पे आया, बाकी जगह रेखा हो गई। दूसरा वायु तक जब बिंदु है, बाकी जगह रेखा, ये दूसरे क्रम पे आ गया। 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हो गया, तो 1 और 2 की जगह बिंदु, बाकी रेखाएं, ये तीसरे क्रम पे आ गई। चौथे क्रम का जल तत्व का बिंदु 4 है, इसलिए चौथे क्रम पे आ गई, बाकी रेखाएं हैं। अब 4 और 1 को जोड़े 5 होगा, तो अग्नि तत्व और जल तत्व के बिंदु है, बाकी जगह रेखाएं, ये 5वां क्रम हो गया। वायु तत्व और जल तत्व के 6 होते हैं, 4 और 6 2 6, इस प्रकार यहाँ बिंदु भी आ गया। इस पर 1 2 3 अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व 4 और 2 6 और 1 7, ये 7वें क्रम पे आ गई। अब पृथ्वी तत्व के 8 है, ये 8वें क्रम पे आ गई। ये 8 और 1 9, ये 2 जगह बिंदु, बाकी रेखाएं। 8 और 2 10, ये 2 जगह रेखाएं, ये रेखाएं। अब 11 8 2 10 और 1 11, ये हो गया। 8 और 4 12, ये 12वें क्रम पे आ गई। 8 और 4 12 और 1 13, ये 13वें क्रम पे आ गई। तो 8 और 4 12 और 2 14, ये 4थे क्रम, ये 15 हो गई। और 16वें क्रम पे चारों ये आ गई। अब इस आपदा पंक्ति के आधार पर सोपान पंक्ति बनती है। सोपान पंक्ति में ध्यान ये रखना है, ये आपदा पंक्ति के आधार पर ही बनती है। जैसे पहले हम अग्नि तत्व को लेंगे, तो सोपान पंक्ति में जहाँ जहाँ अग्नि तत्व का बिंदु होगा वही इसका क्रम होगा। जैसे यहाँ देखिए पहले क्रम पे है, तो ये पहले क्रम पे आ गई, ये पहले क्रम पे आ गई। उसके बाद में इसमें नहीं है पहले क्रम पे, यहाँ तीसरे क्रम वाली पे है, तो ये दूसरे क्रम पे आ गई है। उसके बाद में फिर ये आ गई, तो ये यहाँ भी आ गई। तो इसका क्रम और इसके क्रम में अंतर आता है। इसका क्रम कंटिन्यूएशन है, अंकों के आधार पर है, इसका क्रम तत्वों के आधार पर है। तो इस प्रकार देखिए, ये 8 हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए कि जैसे 15 क्रम की आकृति में चारों बिंदु है, ये चारों घरों में है ये। तो इस प्रकार से ये 8 16 8 चौक 32, ये 32 हो जाती है। तो 32 इसलिए होती है कि कहीं एक बिंदु है, कहीं 2 बिंदु है, कहीं 3 बिंदु है, ये चारों बिंदु है। तो इनका रिपीटेशन होता रहा, एक आकृति 2 जगह रिपीट होती है। इस क्रम से इनकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इनका क्रम याद रखना जरूरी है। और इनका आपदा पंक्ति के जो क्रम है, वो क्रम यदि इसमें हम नहीं रखा तो पूरा ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सो इसके क्रम से इसका क्रम नहीं, पर जिस क्रम पे ये पहले क्रम पे, ये पहले पे गए, ये भले ही इसमें तीसरे क्रम पे है, लेकिन यहाँ से दूसरे क्रम पे आते तो दूसरे पर ही आएगी। फिर ये भले चौथे क्रम पे 1 2 3 4 5वें क्रम पे, तो ये लेकिन तीसरे क्रम पे आ जाएगी। तो ये क्रम हमें का याद रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से ये फलादेश होगा। तो ये सोपान पंक्ति आपदा पंक्ति के आधार पर सोपान पंक्ति बनती है। और सोपान पंक्ति अब बिंदु गति के आधार पर चलते हैं। अब मैं आपको बिंदु गति बताता हूँ। ये पहले बता चुका हूँ कि 15 घर में हमेशा 2 बिंदु होते हैं, और जिसमें दूसरे क्रम में जो बिंदु होगा उसको गति दी जाती, पहले क्रम को नहीं दी जाती। और दूसरे क्रम का बिंदु कभी पहले घर में नहीं होगा, और पहले क्रम का बिंदु कभी आखिरी में नहीं होगा। तो दूसरे क्रम बिंदु कहाँ होगा? ये बिंदु तो ये बिंदु, ये दूसरा का हुआ। यदि यहाँ बिंदु ये दूसरे क्रम का हुआ, यहाँ बिंदु यहाँ क्रम ये दूसरे क्रम का होगा। इस आकृति में जो हमने बताई प्रश्न कुंडली, इसमें जल तत्व की जगह बिंदु है, तो ये इसको हम गति देंगे, दूसरे को हम गति नहीं देंगे। तो ये हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। तब 15वां घर किससे बना था? 13 और 14 के हिसाब से बना था। तो ये देखेंगे जल तत्व की आकृति कहाँ है, इसमें है, तो इसमें है जल तत्व। तो पहले 13वें घर में गया, 14 घर में नहीं जाएगा। यदि 14 घर में जल तत्व बिंदु है, लेकिन चूंकि यहाँ है इसलिए यहाँ से इधर नहीं जाएगा, यही होगा। फिर 13वें घर की आकृति काहे से बनी? 9 और 10 से बनी, इसलिए हम पहले 9 और 10 में देखेंगे। तो इसे 10वें घर में जल तत्व जो बिंदु है। और 10वां घर काहे से बना था? 3 और 4 से बना था। तो 10वें घर का जल तत्व का बिंदु ये तीसरे घर में है,
अब तीसरे घर से किधर जाएंगे, दूसरे घर में जाएंगे या तीसरे घर में जाएंगे, पर यहाँ रेखाएं, मतलब ये इसका गति बाध्य हो गई। तो ये तीसरे घर का बिंदु, तीसरे घर का जो है ये हमारा बिंदु गति के हिसाब से ये हमारा लग्न बनेगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। हमेशा आप 15वें घर के दूसरे क्रम की बिंदु को हमेशा गति देते हैं, हमेशा ऊपर चलता है। तो 15वां घर का कैसे बना था, 13वें और 14वें क्रम से बना था। तो पहले 13वें जगह 13वें घर में आकृति है, जल तत्व की जगह बिंदु है। यदि यहाँ नहीं होता तो हम 14वें घर में आते, लेकिन चूंकि यहाँ है बिंदु इसलिए हम इसके ऊपर चले। अब 13वां घर कैसे बना था, 9 और 10 से बना था। अब इसे 13वें घर का जल तत्व का बिंदु 10वें घर में इसमें नहीं है, तो ये 10वें घर का बिंदु माना। अब 10वां घर का बिंदु आकृति कैसे बनी थी, 3 और 4 से बनी थी। तो इसमें देखा हमने यहाँ से ऊपर चला तो तीसरे घर में जल तत्व बिंदु है। अब बिंदु की जगह दूसरे घर में भी रेखा आ गई है, जल तत्व इसमें भी रेखा आ गई है, मतलब ये बिंदु को आगे पीछे कहीं जाने की नहीं है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा इसका बल कैसे देखते हैं। जल तत्व की आकृति जल के घर में गई है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये अपने घर में गई है, तो ये बलवान हो गई। तो इसलिए ये तीसरा घर की आकृति ये लग्न मानी जाएगी, बिंदु गति के हिसाब से लग्न मानेंगे। फिर इस लग्न को हम काय में देखेंगे, सोपान पंक्ति में देखेंगे। सोपान में जल तत्व की बिंदु की ये आकृति है, तो ये आकृति जल तत्व में कहाँ है, ये दूसरे क्रम का सोपान पंक्ति में दूसरे क्रम का लग्न हुआ। अब यहाँ से हमको तीसरे घर का देखना है, तो कैसे गिनेंगे, 1, 2 और 3। तो ये हमारा कार्यवाह हो गया। पराक्रम के बारे में, भाई बंधु के बारे में विषय कर देंगे। मान लो हमको 8वां घर देखना है या 9वां घर देखना है, तो 9वां घर कैसे देखेंगे। मान लो ये आकृति है, अब इसे 9 कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 आया, 8 के नीचे फिर ये आ गया, ये 9वां कहा जाएगा। तो 9वां घर जो भाग्य का हुआ वो जल तत्व का बिंदु का पृथ्वी तत्व का अंकिश बना, ये हो गया अंकिश। अंकिश शनि का घर है और निर्गम है, आगम है। तो आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन अलग तरीके से मिलेगा, या तो दाने मिलेगा या रिश्वत का मिलेगा या पुराना रुकाव पैसा मिलेगा। इस प्रकार से ये उसका फल कथन हो जाता है। ये बिंदु गति प्रणाली से ये फल कथन हुआ और ये उसका उपयोग है। अब कल मैं आपको विजदा पंक्ति और विजदा पंक्ति से क्या क्या गाते मालूम करते वो बताएं। अब ये अर्धा पंक्ति से इसका उपयोग एक और है कि इससे गुप्त रूप से होने वाले कार्य को हम किस प्रकार से जानते हैं, वो भी मैं कल बताऊंगा। कल मुझे याद दिला दीजिए, कल वैसा फिर बताऊंगा। अब रमन ज्योतिष में एक और सरल पद्धति निकली है कार्ड के द्वारा, यानी सिर्फ हाँ और ना में जवाब मिलता, बाकी जवाब नहीं मिलता। जैसे आपको आज तनख्वाह मिलना है, तो आज तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम को 2 दिन बाद मिलेगी। तो उसने प्रश्न किया, प्रश्न कर ये 16 कार्ड है, 16 कार्ड में ये एक सीधे रख लिए जाते हैं और इनके एक तरफ तो आकृति रहती है कि सीधे एक उल्टे हैं, और एक तरफ ये लिखा आकृति लिखी रहती है और अंक लिखे रहते हैं। तो इसमें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 16 आकृति में 4 आकृतियाँ आगम है, 4 आकृतियाँ निर्गम है, 4 आकृतियाँ स्थिर है और 4 आकृतियाँ द्विस्वभाव है। तो स्थिर और द्विस्वभाव को भी आगम निर्गम में बांटा गया है। आचार्य हमदर्द शास्त्री ने इसके बारे में काफ़ी लिखा है। तो उसमें यदि प्रश्नकर्ता कहता है आज मेरे को तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऐसा हम उसके सामने कार्ड रख देंगे और उसमें से कोई सा भी एक कार्ड निकाल देगा। ये अब हम इधर देखेंगे, ये आकृति आगम है कि दिगम है, द्विसभा की आकृति आई, तो उसका हम फल कथन ये कहेंगे भैया तुमको पैसा तो मिलेगा लेकिन खर्च भी हो जाएगा। अब खर्च कैसे होगा, या तो कोई चीज़ खरीद लोगे, पैसा कहीं गिर जाएगा और चोरी चला जाएगा। ये इसका ये फलादेश है। इसमें सिर्फ तत्काल उत्तर देने के लिए और हाँ में नाम है। यदि आपका प्रश्न सही है तो उत्तर सही आएगा, यदि आपका प्रश्न गलत है या आपने कार्ड सही नहीं रखे, उल्टे सीधे रख दिए, तो इसमें क्या है, एक दिक्कत ये रहती है कि जैसे ये आकृति है, अब इस आकृति का एक उल्टा भी है। यदि आपने कार्ड ऐसा नहीं ऐसा रख दिया तो फल कथन गलत हो जाएगा। इसलिए हम देखें कार्ड जब हम जमाएं तो उसको हमको सही रूप से जमाना पड़ता है, सब सीधे हो, उल्टे सीधे नहीं हो। तो इस प्रकार से एक विधि ये भी है फल कथन की, पर ये
सब तत्काल उत्तर के लिए है, और इसमें फिर आगे कोई उत्तर नहीं दे सकते। सब कभी इसे समय नहीं निकाल सकते, इसमें किसी का नाम नहीं निकाल सकते, ये नहीं कहते थे। तत्काल उत्तर देने के लिए एक विधि ये भी